हेलो एवन, कैसे हो यार? सब कुछ ठीक होगा? आई होप सो। आपका लाइफ बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे यार सबसे यूनिक सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, एक यूनिक मेथड के बारे में बात करेंगे जो मैं खुद अपने लाइफ में फॉलो करता था अपने पढ़ाई में अच्छा बनने के लिए। ठीक है, एक इतना अच्छा यूनिक मेथड है कि आप इसको फॉलो करके अपनी प्रोडक्टिविटी को काफी इंक्रीज कर सकते हो, बोथ एज अ स्टूडेंट एंड एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कहीं काम करते हो, तब भी आप अपने करियर में कैसे बूस्ट कर सकते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर कोई एस्पिरेंट हो जिसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अपने चाहे स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पे आप कैसे अपने एग्जाम में अच्छा एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कौन सा टेक्निक है जिसकी वजह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को पीक परफॉर्मेंस पे ले जा सकते हो, सबसे ऊपर ले जाते हो। ठीक है, आज की वीडियो में वो बताऊंगा। ठीक है, और इस मेथड को फॉलो करने से यार सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत स्टूडेंट होते होंगे, क्योंकि उनकी खुद की एक प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। एक मेन प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट में कि यार हम लोग को जब भी हम लोग को 6-7 बुक कंप्लीट करना रहता है या फिर बहुत ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट करने रहते हैं ना, तो वो एक पहाड़ जैसा चैलेंज लगता है। मतलब बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कैसे करेंगे 6-7 बुक्स एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हम कैसे उसको कंप्लीट करेंगे, या फिर 6-7 चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे, या फिर हो सकता है कि हमें कुछ साइड हसल करना है, कोई वगैरह काम करने हैं, उसमें हम कैसे प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं। ये बहुत ही एक कंफ्यूजिव स्टेट होती है। ठीक है, मैं खुद इसमें जूझ चुका हूँ। ठीक है, और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगता है, बट अगर आप इसको सही से फॉलो करें तो बिल्कुल भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। एक मेथड को फॉलो करने से, इस मेथड को अगर फॉलो करोगे जो मैं बताने वाला हूं, इस मेथड को फॉलो करने से आप अपने लाइफ में अगर चाहते हो कोई 6-7 बुक को कंप्लीट करना जो बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, वो बहुत इजी लगने लगेगा आपको। ठीक है, बहुत इजीली उसको आप ओवरकम कर पाओगे, उसको इजीली पढ़ पाओगे। ठीक है, लाइफ में स्टडी बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। ठीक है, इस मेथड को फॉलो करने से। तो चलो उस मेथड की बात करने से पहले मैं एक प्रॉब्लम की बात करना चाहता हूँ। मतलब इस प्रॉब्लम की बात करना चाहता हूँ जो कि हर एक स्टूडेंट इससे गुजर रहा है। वो प्रॉब्लम है सेल्फ डिसिप्लिन और कंफर्ट जोन के ऊपर। ठीक है, होता क्या है कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है इंसान, और कंफर्ट जोन पे ही बैठे रहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब है कि सोशल मीडिया में बकवास फालतू में टाइम वेस्ट करना है, और या फिर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह के अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करना। ये एक मेजर प्रॉब्लम है सारे स्टूडेंट्स की। ठीक है, और इसके अलावा मैं प्रॉब्लम बताऊं यार, अगर कोई एक अच्छा स्टूडेंट है भी, ठीक है, जो एक अच्छा स्टूडेंट है उसकी भी एक प्रॉब्लम होती है कि वो तो पूरा दिन में टास्क को डिसाइड करता है। ठीक है, कि मुझे ये करना है, मुझे इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, या फिर मुझे इतना काम कंप्लीट करना है। बल्कि वो बीच में थोड़ा बहुत टाइम में डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत टाइम भी वेस्ट करने लगता है। और जब रात के समय में वो सारी चीज को रिव्यू करता है, वो सारी चीज को देखता है कि मेरा दिन कैसा गया, तो उसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार मैंने इतना समय इसमें वेस्ट कर दिया, इतना समय मैंने यूट्यूब में वेस्ट कर दिया और इंस्टाग्राम में वेस्ट कर दिया, जबकि वेस्ट नहीं होना चाहिए था। मैंने दिन में 80% कुछ कंप्लीट करने के बारे में टारगेट रखा था, पर मैं तो यार 10% भी नहीं कंप्लीट कर पाया। ऐसा करने से यार हम लोग बहुत अपने आप को कोसने भी लगते हैं कभी कभी कि यार मैंने इतना टारगेट रखा था और मैं इतना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया, और अपने आप को बहुत कुछ बोलने लगते हैं, गधा है, बेवकूफ है, मतलब कैसे ड्रीम में आगे बढ़ पाएगा, जो ड्रीम है कैसे अचीव कर पाएगा। एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। ठीक है, मैं खुद करता था ऐसा। तो ये जो अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स कहना ना, उसके मदद से यार हम और नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ही गलत सलत बोलने लगते हैं, गलत सलत नेगेटिव वर्ड बोल के हम अपने आप को ही नीचे गिराने लगते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है कि जब हम अपने टास्क को नहीं कंप्लीट कर पाते, गोल को नहीं कंप्लीट कर पाते, तो हम अपने आप से ही बुरे बनने लगते हैं, अपने आप को ही बुरा भला कहने लगते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट की कि क्यों आज इतना ओवर थिंकिंग इतना बढ़ रहा है, और क्यों इतना स्टूडेंट है जो इतना डिमोटिवेट हो रहा है और प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा अपने काम के लिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन काफी सिंपल यार, बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। करना क्या है आपको? सबसे पहली चीज अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सोल्यूशन में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जो आपको तंग कर रहे हैं, पढ़ने से तंग कर रहे हैं, कुछ गोल को अचीव करने से। ठीक है, वो हो सकते हैं आपके डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि आपके हो सकते हैं मोबाइल फोन्स, आपके लिए हो सकते हैं वो एक कंप्यूटर, हो सकता है आपके लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब हो गए, आपके इंस्टाग्राम हो गए, फिर वगैरह सोशल मीडिया ऐप्स हो गए। आपके लिए वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके लिए अदर अदर पीपल हो सकते हैं। ठीक है, जो टॉक्सिक पीपल हो वो आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, मतलब डिस्ट्रैक्शंस और प्रॉब्लम्स जैसी चीजों में आपको वो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करोगे जब आप पढ़ने बैठते हो तो कौन आपको तंग करता है, या आपके ख्याल आपको तंग करते हैं, या फिर आपके मोबाइल आपको तंग करते हैं कि मोबाइल आप चला लेते हो, बीच में पढ़ते पढ़ते आप मोबाइल यूट्यूब चलाने लगते हो, बीच में पढ़ते पढ़ते इंस्टाग्राम चलाने लगते हो। इसके बारे में सोचो। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स के बारे में लिस्ट डाउन करो। ठीक है, नंबर सेकंड, सोचो इसका कि आपके पास कितना आइडियल समय है। ठीक है, आइडियल टाइम आपके पास कितना बच सकता है। ठीक है, इन सारे जो डिस्ट्रैक्शन है इनको छोड़ के फिर अपना खाना पीना और नहाने धोना जैसे वगैरह चीजों को, जो एकदम मिनिमलिस्ट टास्क है,
बकवास चीजें नहीं, पर जो आप जिसमें आपका समय जाता है, जैसे कि आपका खाना पीने में और नहाने धोने में, उसको समय छोड़ के आपके पास कितना समय बचता है जिसमें आप अपनी पीक परफॉर्मेंस दे सकते हो, अपने पीक प्रोडक्टिविटी पे जा सकते हो, उतना समय लिखो। वो हो सकता है आपका 8 से 10 घंटा भी हो सकता है, 6 से 7 घंटा भी हो सकता है। अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, मैं जैसे स्टूडेंट था 11 12 में, तो फिर मेरे पास 8 से 10 घंटे मिनिमम, मैं कह सकता हूँ 8 घंटे मेरे पास थे हर दिन के, ठीक है, 8 घंटे 10 घंटे थे मेरे पास। तो मान के चलते हैं स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए 10 घंटे मिनिमम होते हैं, जिसमें आप अपने पीक परफॉर्मेंस भी जा सकते हो और अपने स्टडी को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इन 10 घंटे को एक साइड रख लो। अब थर्ड है इसका कि आपको एक डायरी खरीदना है, ठीक है, डायरी खरीदना है आपको, और वो डायरी होनी चाहिए आइडियली 90 से 120 पेजेस लंबी, ठीक है, 90 से 120 पेजेस लंबी डायरी होनी चाहिए। और उसमें हर एक पेज एक दिन को आपको रिकॉर्ड करना है, हर एक दिन को रिकॉर्ड करना है, और वो जो दिन रिकॉर्ड होगा वो एक पेज में उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो इसलिए डायरी खरीदो, पुरानी डायरी मत लेना, नई अगर नहीं हो तो नई डायरी खरीद लेना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस डायरी के पहले पेज में हर एक पेज में एक दिन आपका रिकॉर्ड करना है। पहले पेज में 2 कॉलम बनाओ, एक कॉलम छोटा और एक कॉलम बड़ा, ठीक है। उसमें एक कॉलम की हेडिंग होगी डिस्क्रिप्शन और एक कॉलम की हेडिंग होगी आवर्स, ठीक है। ये देखो कि आपके पास समय कितना है, आइडल घंटा है, जैसे मैंने बताया 10 घंटे आपके पास, तो हर एक कॉलम के एक एक रो बनाओ, उसमें लिखो एक एक घंटा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि अगर आपका सुबह 10 से 11 1 घंटा हो गया, सुबह 10 से सुबह 11 1 घंटा हो गया, तो वहां से 10 से 11 लिखो, और ये लिखो कि उस 10 से 11 के बीच में वो काम क्या करना है, क्या वो पढ़ना है, चाहे वो साइड हसल करना है, कि कोडिंग प्रैक्टिस करनी है, क्या फिर आपका बिजनेस, उसमें जो गोल है, ड्रीम है, उसमें देखना है, स्टार्टअप में उसको देखना है, या फिर वगैरह के जो साइड हसल्स वाले काम होते हैं वो आपको करना है, ठीक है। क्या करना है ये एक गोल बना के लिखो 10 से 11 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे अपने डिस्क्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन लिख दो, ठीक है। अब सेकेंडली एक अलार्म क्लॉक चाहिए आपको, ठीक है, अलार्म क्लॉक, ठीक है, अलार्म क्लॉक ले लो, या फिर मोबाइल फोन में अलार्म होता है वो ले लो, या फिर वॉल क्लॉक होती है, मोबाइल की वॉच ले लो, कोई भी ले लो, उसमें अलार्म सेट कर दो 1 घंटे का, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल पे 10 से 11 आपने गोल लिखा, तो 11 बजे का अलार्म सेट कर लो कि अलार्म बजे तो 11 बजे बजे, ठीक है, ये सेट कर लो। और फिर उसके बाद काम करना चालू कर दो कि 10 से 11 आपको काम करते रहना, कंसिस्टेंटली काम करना है। और मान लेते कि अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट भी होते हो, बीच में अगर डिस्ट्रैक्ट भी होते हो, मान लेते यूट्यूब चलाने बैठ जाते हो, तो फिर क्या होगा कि यूट्यूब चलाते चलाते 11 जैसे ही बजेंगे वैसे ही अलार्म बजने लगेगा, 11 बजे अलार्म बजेगा, तो फिर आपको उसमें इंस्टेंटली रिमाइंड होगा कि नहीं यार, मैंने तो कुछ गोल सेट किया है अपने लिए, तो मेरे को ये सब छोड़ के, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को छोड़ के, जो मैं फालतू चीजें कर रहा हूँ, बकवास चीजें कर रहा हूँ, छोड़ के मेरे को अपने काम पे ध्यान देना, चाहे वो मेरा साइड हसल है, चाहे वो मैं पढ़ने के लिए हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी अलार्म बजेगा और जब आप अपने फालतू समय वेस्ट कर रहे हो, तो आपको तुरंत ही एक रिमाइंडर आ जाएगा दिमाग में, घंटी बज जाएगी कि एक्चुअली में आपको वापस से काम पे ध्यान देना है, वापस से आपको पढ़ाई में ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसा करने से आपके कॉग्निटिव जो मोड होगा ना, वो एक्टिवली इंस्टेंटली स्ट्रांग हो जाएगा। वो आपको पता चलेगा कि आप किस एनवायरनमेंट में हो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। तो आप वापस से अपने जो ट्रैक है उसमें वापस आ जाओगे, ठीक है। होता क्या है ना कि इसका रीजन क्यों है, अलार्म क्लॉक का रीजन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया चलाते हैं ना, तब होता क्या है कि हमको एनवायरनमेंट का नहीं पता चलता, ठीक है। हम चलाते रहते हैं इंस्टाग्राम में, रील्स को आप ऊपर नीचे स्वाइप करते रहते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाते हैं, फिर कोई और सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, हमें फ्रेंड से बात करते रहते हैं, तो हमें समय का नहीं पता चलता और हमारा समय चलता रहता है और हमारा समय वेस्ट होता रहता है, ठीक है। अलार्म क्लॉक से क्या होगा, जब भी आप गोल सेट करोगे 10 से 11, जैसे कि एक एग्जांपल है ये, 10 बजे से 11 बजे तक का 1 घंटे का गोल आपने सेट किया, और इस घंटे के बीच में मान लेते हैं आपने कुछ टाइम भी वेस्ट किया ना, तो उस टाइम पे आपको याद आ जाएगा कि आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है। जब भी अलार्म बजेगा तो आपको एनवायरनमेंट में वापस आने का समय मिलेगा, आप वापस एनवायरनमेंट में आओगे और अपने काम पे वापस आ जाओगे, ठीक है। तो इससे कॉग्निटिव आपका जो एक्टिव मोड है वो एक्टिव होगा, कॉग्निटिव मोड आपका पूरा ऑन हो जाएगा, ठीक है, और आप पर्पसली अपने काम पे ध्यान दे पाओगे। तो ये काफी यूनिक मेथड है, काफी ज्यादा यूनिक मेथड है। इस तरह करके आप अपने सारे गोल्स ले लो, ठीक है। आपके दिन में 10 घंटे होते हैं, ठीक है, वैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 10 घंटे आपके, तो ऐसा करके आपके 10 कॉलम बनेंगे। अगर आपके पास 12 घंटे तो 12 कॉलम बनाना, हर एक एक घंटे के एक एक कॉलम बनाना, और हर एक घंटे में ये लिखना कि मेरे को करना क्या है।
कोई टास्क अगर 2-3 घंटा लेता है तो उसको कंटिन्यूएशन में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर गोल लिखोगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में गोल लिखोगे, इस पर्टिकुलर टाइम पे 1 घंटे में वो करना क्या है, और उसकी डेडलाइन सेट करोगे अलार्म क्लॉक के द्वारा, ठीक है। मान लेते हैं सेकंड एग्जांपल में आपने 11 से 12 में कुछ किया कि मेरे को एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ये जो गोल है ये भी स्पेसिफिक होना चाहिए। इसमें बाद में ध्यान दे लो कि फिजिक्स का चैप्टर में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। केमिस्ट्री का चैप्टर अगर लिखा है स्टडी केमिस्ट्री, तो उस में इस केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्पेसिफिक बनाओ, ठीक है। और 11 से 12 एग्जाम्पल लेते हैं। 11 से 12 आपने ये गोल किया कि आपको स्टडी फिजिक्स, आपको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो फिर 12 बजे का अलार्म लगा दो, 11 बजे स्टार्ट करो और 12 बजे अलार्म बज जाएगा। तो मान लेते अगर बीच में आपने टाइम भी वेस्ट किया ना 11:20 पे, 11:40 पे, तो आपको तुरंत ही इंस्टेंटली रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है, कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। और टाइम वेस्ट करने पर कभी रिग्रेट मत करना कि आपने जो टाइम वेस्ट कर दिया, यार मैंने कितना वेस्ट कर दिया, और फिर अपने आप को कोसने मत लगना कि यार मैं वो गधा हूँ, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने इतना संकल्प लिया था कि मैं ये करूंगा। क्योंकि हम जब अपने वो जितना गिल्ट महसूस करते रहेंगे उस पे ही और ज्यादा गिल्ट महसूस करते रहेंगे, ठीक है। गिल्ट पे गिल्ट महसूस करते रहोगे और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बार का टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, टाइम वेस्ट कर दिया, रिलैक्स, कोई बात नहीं, आगे के समय हम ध्यान देंगे, क्योंकि वो जो समय बीत गया वो मेरे हाथ में अब नहीं है, ठीक है। जब था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे को आगे का समय देखना है। 11 से 12 मैंने वेस्ट कर दिया यूट्यूब चलाने में, तो कोई बात नहीं, मैं अब 12 से 2 के बीच में देखूंगा, ठीक है। उसमें अच्छा बेटर महसूस करने की कोशिश करूंगा और मेहनत करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिक मेथड अगर फॉलो करोगे यार, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी ही, और आपका करियर में भी, पढ़ाई करने में भी ज्यादा हेल्प हो सकती है, ठीक है। और इसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, काफी अच्छा है। अलार्म क्लॉक वाली टेक्निक तो काफी अच्छी है, ठीक है। मोबाइल फोन यूज कर सकते हो, वॉल क्लॉक यूज कर सकते हो, अपना खुद का एक फिजिकल अलार्म क्लॉक है तो वो यूज कर सकते हो, स्टॉप वॉच यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो जिसमें अलार्म बजे और आपको एनवायरमेंट के बारे में पता चल सके कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं अभी कमरे में बैठा हूँ और मेरा पर्पस क्या है, ये आपको रिमाइंड हो जाना चाहिए वापस से, ठीक है। तो यूट्यूब और जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जैसे ऐप्स है, इसको चलाना बंद कर दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करो, लिमिट रखो, ठीक है। इस तरह के प्रोसीजर को फॉलो करोगे, यूनिक मेथड को फॉलो करोगे, तो आप एक्चुअली में ज्यादा पढ़ाई पे फोकस दे पाओगे और अपने इस जो डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजें हैं इसमें अवॉइड कर पाओगे, इसको दूर रख पाओगे। काफी ज्यादा लाइफ में बेटर मेथड हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेथड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। और इसमें एक प्रो टिप है कि आपको डायरी खरीदनी है, आपको अलार्म क्लॉक खरीदनी है, और आपको अपने दिमाग से इतना ज्यादा पेन नहीं देना अपने दिमाग को, ठीक है। इतना ज्यादा बुरा भला मत कहना अपने दिमाग को। कोई बात नहीं, टाइम समय वेस्ट किया, कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत किया तो कोई बात नहीं, वो बीत गया है। अब उससे सीख के आगे बढ़ने के बारे में सोचो और ज्यादा बेटर करने के बारे में सोचो, ठीक है। आपकी लाइफ जरूर अच्छी जाएगी। एंड आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली तो प्लीज हिट द लाइक बटन, मेरे को काफी अच्छा लगेगा।